जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन हिमतीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 16 अध्याय 2 श्लोक देख लेंगे 22 और 23। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरेत् आत्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। अभी आज का 2 श्लोक 22, 23, 21 से संबंधित है। ऐसा देखा जाए तो सब पीछे श्लोक का भी संबंधित है। तो 21 में भगवान ने क्या बताया? त्रिविधम नरकसेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये 3 द्वार है, नरक जाने वाला द्वार, गेटवे टू हेल। कौन सा है वो 3? काम क्रोध लोभ, लस्ट ग्रीड एंगर। लस्ट का मतलब काम क्या होता है? पुरुष स्त्री वो तो मेन है, और दूसरा धन कमाना, ये भी सब काम है। और ये काम जरूरत है, धन तो जरूरत है, जरूरत से ज्यादा करना। ठीक है, पुरुष स्त्री शादी कर लिया, ठीक है, उससे भी ज्यादा और ये बहुत डेंजर। काम फिर क्या हो जाएगा? जब भी काम किसी का पूर्ण होता है तुरंत लोभ आ जाता है, और फिर अंत में क्रोध आ ही जाता है। तो ये 3 द्वार नरक की ओर लेके जाएगा। अभी काम कहां से आया, किसको पता? वो भगवान ही बताते गीता में, पिछले अध्याय में आ चुका है वो। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्य एनम ही वैरिणम। ये काम कहां से आया? रजोगुण से उद्भव हो जाता है। देखो, मैं बहुत बार बता चुका हूं, अभी फिर याद कर लेंगे। जीव के अंदर भगवान कृष्ण की ओर प्रेम है, नेचुरली, स्वाभाविक। जैसे बच्चा को माँ की ओर प्रेम रहता है,
नाता है, कनेक्शन है, माता की ओर प्रेम रहता ही है। चाहे पुरुष कोई मनुष्य की माता हो, पुत्र हो, या कोई पक्षी हो, या कोई जानवर हो, सबके अंदर रहता है। आगे चलकर उनको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मनुष्य के अंदर तो है नहीं। नेचुरल उदाहरण के लिए बता रहा हूं। उसी तरह सारा जीव भगवान के अंश है। अंश को भगवान की ओर आकर्षण है, प्रेम है। तो जीव के अंदर जो प्रेम है वो इस संसार में आते ही जीव बद्ध होकर आ गया। ये गुण के प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से खास करके ये प्रेम काम में परिवर्तन हो गया। उसके लिए उदाहरण है, जैसे अभी लाइट लगा हुआ है इधर, बल्ब, ये आप देख सकते मुझे भी कि ये जो लाइट है क्लियर लाइट है, मिल्की वाइट ऐसा कुछ है, और इससे क्या हो रहा है, लाइट क्लियर आ रहा है। समझो ऊपर एक लाल ग्लास डाल दिया तो फिर लाइट क्या होगा, अभी रेड लाइट हो गया। ग्लास के अनुसार रेड लाइट या क्लियर लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, ग्लास। उसी तरह जीव के अंदर कृष्ण की ओर प्रेम है, और वो प्रेम काम में कैसे बदला, बीच में ये आ गया रजोगुण लाल ग्लास की तरह, और वो प्रेम लाल ग्लास के अंदर से रजोगुण के प्रभाव से काम होकर आ गया। अभी काम, हर जगह काम। लोग बोलते आई लव यू, सिर्फ बोलने का, लेकिन वो लव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, काम है। वो किसी भी संबंध ले लो आप इस संसार में, बोलेंगे पिताजी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, माता जी आपसे, लेकिन उसमें कुछ लेन देन है। पति पत्नी के बीच या किसी के संबंध में देख लो आप, सब काम है। उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर यही रिलेशन स्ट्रेन हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। हे मेरे पिता अच्छा नहीं, मेरी माता अच्छा नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं, पत्नी अच्छा नहीं, मेरा बेटा अच्छा नहीं, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये वास्तव में प्रेम नहीं है। प्रेम में ऐसा कभी होता ही, लेकिन काम में होता है। काम में लेन देन होता है नहीं। प्रेम में सिर्फ देना लेना नहीं। अभी कौन करेगा वो सिर्फ देने का, देंगे लेकिन फिर वापस कुछ चाहते नहीं, तो वही काम। तो प्रेम और काम की और एक डेफिनेशन क्या है, आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा काम नाम, कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा प्रेम नाम। जब अपनी इंद्रिय तृप्ति हम लोग इच्छा करते, वो सब काम, और कृष्ण की प्रसन्नता चाहते, मुझे कुछ नहीं, भगवान प्रसन्न हो जाए तो वो प्रेम। गोपी का सबसे श्रेष्ठ है, वो और कुछ नहीं चाहते थे बदले में, बस कृष्ण प्रसन्न हो जाए, तो वो प्रेम है, शुद्ध भक्ति प्रेम। तो प्रेम अभी काम में परिवर्तन हो गया, कारण रजोगुण, ठीक है। और उसके लिए प्रभुपाद जी और एक उदाहरण भी दिए। दूध है, दूध एक बार दही बन गया, दूध एक बार दही बन गया, फिर दही दूध नहीं बना सकते, फिर दही को दूध नहीं बना सकते। तो उसी तरह एक बार प्रेम काम में परिवर्तन हो गया, फिर वो काम प्रेम में परिवर्तन नहीं होने वाला, नहीं होगा। फिर सब छोड़ दो, ये सब बंद करो।
नहीं होगा। जैसे दूध दही बन गया, दही से फिर दूध नहीं बना सकते, उसी तरह प्रेम एक बार काम बन गया, जैसे बन गया हमारे अंदर, वो फिर दोबारा प्रेम नहीं होगा। फिर रास्ता क्या है आगे? तो प्रभुपा जी की कहना जो है पूर्ण नहीं हुआ यहाँ पर। आगे प्रभुपा जी क्या बोलते हैं? नॉनदलेस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो स्ट्रांग इट कैन कन्वर्ट लस्ट इनटू लव। ये कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है, वो काम को प्रेम में परिवर्तन कर देगा। तो है रास्ता कृष्ण भावनामृत में आ जाना, भगवान की नाम का जप, सेवा, अलग अलग तरह की सेवा, हर समय कृष्ण के ही चिंतन में अगर हम रहे, जैसे हर समय व्यक्ति क्या सोचते रहता है, आम आदमी अपने परिवार, अपने धन दौलत, वो उसके मन में रहता है हर समय। और भक्त कृष्ण को रखते हैं। जैसे हनुमान अपनी छाती फाड़ के दिखाए तो क्या था अंदर? सीताराम। तो भक्त लोग हर समय कृष्ण के बारे में ही चिंतन करते रहते, मन मना, सिर्फ बोलने का नहीं, हर समय जो भी कर रहे कृष्ण के लिए कर रहे, जो भी खाएंगे वो अर्पण करके खाएंगे, हर चीज तो कृष्ण भावनामृत में है। तो ऐसा अगर हो गया तो ये काम क्या करेगा? फिर प्रेम में परिवर्तन हो ही जाता है। जैसे हम लोग सब अभी भक्ति सेवा में लगे हुए साधक होकर कर रहे, तो हम लोग भी अनुभव कर सकते हैं कि प्रेम जागृत हो रहा है, प्रेम काम प्रेम में परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे हो जाएगा, समय तो लगता है लेकिन हो जाएगा। तो ये 3 द्वार नरक की ओर लेके जाता है। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मना, आत्म की पतन हो जाएगा, पशु पक्षी योनि में जाना पड़ेगा। सब पिछले अध्याय श्लोकों में देख चुके अभी, भयानक है, भयंकर है। तो त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मना, यह ऐसा ही कोई मजाक नहीं है, हकीकत है। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मना, कौन है वो 3? काम क्रोध तथा लोभस, तस्मात् एतद त्रयम, ये तीनों को भी त्यजेत, त्याग करो। तो आज के 2 श्लोक भगवान आगे क्या बता रहे? जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार ये 3 द्वार को त्याग कर दिया, उसको परम गति प्राप्त हो जाता है, यानी कि मोक्ष मिल जाता है। अभी इसी अध्याय में प्रारंभ में हम देख चुके पहला 3 श्लोक 1, 2, 3, वहां भगवान बताए कि दैवी स्वभाव के लोग कैसे रहते। 26 क्वालिटीज वहां पर आया। वो गुण किसके अंदर है, वो व्यक्ति मोक्ष के लिए रेडी, योग्य है। तो देख लो 3 श्लोक बाद में देख लो, क्या हमारे अंदर वो गुण है, रेडी है कृष्ण के पास जाने के लिए? नहीं तो फिर रेडी होना, अभी तैयारी करना, फिर हम योग्य बने तो आगे काम सब प्रभुपा जी गुरु वो सब कर लेते हैं, वही लेके जाएंगे अभी। लेकिन वो सब गुण हमारे अंदर आना। और आगे के जो श्लोक है 4, 5, 6, 7, आसुरी स्वभाव के लोगों का लक्षण। प्रवृत्तम च निवृत्तम च जनान विदुरासुरा,
न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये कुछ भी अच्छा गुण नहीं, क्या करना क्या नहीं करना पता नहीं, शुद्ध नहीं रहते अपनी आदत से, शरीर से, अपने मन से। और न शौचम नापि चाचारो, नो प्रॉपर बिहेवियर, अहंकार से बात करते रहते, तुम कौन है मुझे बताने वाला, जानता नहीं कि मैं कौन हूं। ये अहंकार, धन आ गया तो इतना अहंकार मनुष्य के अंदर आ जाता है। ये सब आसुरी स्वभाव के लोग, और इसके लिए उदाहरण सारा जगत है। सारा जगत में देख लो ऐसे ही लोग हैं, भक्त लोग छोड़कर। कृष्ण भावनामृत में जो है वो पहला 3 श्लोक, बाकी सभी लोग ये नहीं समझना कि हम भक्त लोग हैं। नहीं, कहाँ का भक्त, अभी भोक्त, भोग की बुद्धि अभी गया नहीं। तो हम लोग साधक ऐसा बोल सकते हैं। तो ये सोचना भी गलत है कि हम लोग भक्त बन गए अभी, देखो तिलक लगाते, अरे क्या जप करता है अरे ये ठीक है, लेकिन साधक है बोल सकते हैं। प्रभुपाद जी खुद बता रहे, उनके बारे में नहीं, हमारे बारे में ही होता है वो। हम भक्त बनने की प्रयास कर रहे हैं ऐसा बोले, तो ये उनके लिए लागू नहीं होता, हमारे लिए। वो खुद बोल रहे ऐसा, हम भक्त बनने की प्रयास कर रहे हैं, हिंदी लेक्चर में ही है वो, लेकिन वो अपने नम्रता भावना से बोल रहे ऐसा। तो ये हमारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि हम लोग अभी बद्ध अवस्था में भक्त बनने की प्रयास कर रहे हैं। साधक है, ठीक है, वो ठीक है। अभी भक्त बनना, शुद्ध भक्त बनना, वो सब गुण हमारे अंदर आना, और उसके लिए क्या आगे और देखेंगे, क्या इसी जन्म में सब ये कर लेना, अभी कभी आएगा पता नहीं। एटीएम बोलते नहीं, एनी टाइम मरना, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वो बात अलग है। हमारे लिए एटीएम का मतलब एनी टाइम मरण, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकता है, और ये मौका हम लोग खो बैठेंगे। जैसे क्रिकेट में खेलते रहते, हम भी खेलते थे बचपन में, तो उसमें जब कोई आउट हो जाता है प्लेयर, अलग अलग कारण से आउट हो जाता है। एक तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा, दूसरा है हिट विकेट या लेग बिफोर विकेट, रन आउट, और कैच पकड़ लिया, आउट। उसी तरह यहाँ कुछ लोग क्लीन बोल्ड, टाइम हो गया फट, और हिट विकेट, और ये एलबीडब्ल्यू कोई सुसाइड कर लेता है। हिट विकेट, एलबीडब्ल्यू, वो सब होता है क्या, हिट, जैसे कोई आत्महत्या कर लिया। और रन आउट, कैच, वो एक्सीडेंट में मर गया। वो परसों एक आदमी मिला था मुझे रामनवमी के दिन, भी कुछ दिन पहले वो मर गया। क्या हुआ पूछा तो एक्सीडेंट में मर गया, सिर को कुछ चोट लगा, फिर हॉस्पिटल में गए तो ट्रीटमेंट हुआ, धीरे धीरे मर गए। तो जैसे क्रिकेट में व्यक्ति आउट हो जाता है, इसी तरह ये भी एक ना एक कारण, बस कोई बीमारी आया, वो आया, ये आया, बस कारण बनते हैं और मृत्यु आ ही जाता है। उससे पहले, ये शरीर त्याग करने से पहले हमें ये 3 द्वार से मुक्त हो जाना, फिर हम मोक्ष के लिए परम गति हमें प्राप्त हो जाता है।
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरयत् आत्मनः श्रेयस् ततो याति पराम गतिम्। उस व्यक्ति को परम गति प्राप्त हो जाता है। द मैन हु हैज एस्केप्ड दीज 3 gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. वो सुप्रीम परम गति क्या है? भगवान के धाम। उसको परम गति क्यों कहा? उससे बढ़कर और कोई गति नहीं है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, कोई अभी टूरिस्ट हो जाता है, एक गांव से दूसरा गांव, एक देश से दूसरा देश, विशेष करके विदेशी लोग बहुत करते रहते हैं ऐसा, घूमते रहते सारा जगत। उनके पास धन है और वैसा ही घूमते रहते। समझो कोई व्यक्ति 10-15 साल तक ऐसा ही घूमते रहा और अभी सोचा हो सब देख लिया, अभी चलो अपना गांव अपना देश चले जाएंगे। वापस आ गया अपना देश, फिर अपना गांव पहुंच गया। तो अपने घर में आने के बाद वो क्या बोलेगा? वही वहाँ जहाँ से निकला था वहाँ वापस आ गया वो। अभी वहाँ से फिर कहाँ जाना है क्या? नहीं, वो परम गति अल्टीमेट वहाँ से ही निकला था वापस। उसी तरह हम लोग आध्यात्मिक जगत से ही आए, कृष्ण से ही यहाँ पर आ गए। भटक रहे अभी 84 लाख योनि में भटकते यहाँ तक पहुँच गए। ये लोग से वो लोग, इधर उधर भ्रमण करके यहाँ तक पहुँच गए। अभी यहाँ से वापस फिर सीधा कृष्ण के पास गए तो वही परम गति प्राप्त होता है। और वहाँ जाने के लिए हमें योग्य बनना है, ऐसा ही एंट्री नहीं होता उधर। ये 3 से हमें मुक्त होना आसान है क्या? आसान नहीं है। फिर आसान नहीं तो क्या छोड़ देंगे? नहीं, कोशिश करते जाना। वो 2 श्लोक यहाँ पर याद कर लो, 10.10, 10.11। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम् येन मामुपयान्ति ते। येषां, तो ये भगवान बताए जो सतत प्रयत्न कर रहे हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। और जो भी कर रहा है सतत ही करना, कंटिन्यूस से भक्ति सेवा में रहना। दूसरा, जो भी सेवा हम लोग करते प्रेम से करो, भजताम प्रीति पूर्वकम। ऐसे भक्तों को भगवान एक विशेष बुद्धि देते। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्य आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। 11 श्लोक। ऐसे भक्त के ऊपर और विशेष कृपा, तेषाम एवानुकंपार्थम, स्पेशल मर्सी ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान वर्षा करेंगे। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु। ये अज्ञान को भगवान बोल रहे मैं नाश कर देता हूं। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता। अंदर ही बैठा है परमात्मा,
वहाँ ज्ञान दे देंगे, उससे ही अंधकार मिट जाएगा। तो भी ये सब कब होने वाला? ये दो हमें करना भी पहला, तेषाम सतत युक्ता नाम, हर समय कृष्ण के सेवा में लग जाओ, और जो भी कर रहे प्रीति से करो। और सेवा करने का मतलब अलग अलग तरह की सेवा है, और एक है इसकी प्रचार भी हमें करना है। सुबह भी बता रहा था, हर दिन जो भी लेक्चर हो रहा है सुबह और शाम, प्रभुपाद वाणी में द लेक्चर्स आ जाता है रिकॉर्डेड, तो उसको आप डाउनलोड कर लो, खुद भी सुन लो, और अपने अपने ग्रुप में उसको शेयर करो। जैसे आपके ऊपर कुछ परिणाम हो रहा है, और भी लोग सुनेंगे, उनके ऊपर भी उसका परिणाम हो जाएगा, वो भी सुधर जाएंगे, वो भी भक्ति में आ जाएंगे। प्रभुपाद जी का वाणी है वो, इसलिए वो ग्रुप का नाम ही है प्रभुपाद वाणी। तो वो जो प्रभुपाद जी के किताब में है, उनकी जो टीचिंग्स है, वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उससे क्या होगा, और उनके जीवन में भी बदलाव आ जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा सेवा है, इसकी प्रचार करना, इसको फैलना। लेकिन सब गलत गलत, कितना भी लोग अभी रास्ते में जा रहे हैं, गलत रास्ते पर, और उसकी प्रचार भी जोर चल रहा है। कोई बोगस है, वो है, ये है, उनका भी वो, ये भगवान है, वो है, सब चल रहा है। तो उससे हम लोग बच जाना, दूसरों को भी बचाना चाहिए। तो भी और एक श्लोक देख लेंगे। One should be very careful of these three enemies of human life, lust, anger and greed. मेरी ये एनिमीज, सुबह एक विचार मेरे मन में आया था। हम लोग कीर्तन करते या जप करते, कैसे जप करना? जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के लिए पुकार रहा है, माँ के लिए रो रहा है, ऐसा हमें जप करना, ऐसे हमें कीर्तन करना। कब होगा? जब बच्चा डर जाता है और हेल्पलेस क्राई। वो बच्चा थोड़ा बड़ा बच्चा और कुछ के चीज के लिए रोएगा, लेकिन वो छोटा नन्हा सा बच्चा वो माँ के लिए रो रहा है, माँ के गोद में तृप्त हो जाता है हर बच्चा। तो उसी तरह हमें रोना है, जप करना है, कीर्तन में भाग लेना। लेकिन हमें कैसा वो लगेगा कि भयभीत हो जाना, हेल्पलेस हो जाना। हम तो भी घट है, बड़े हो गए, हम अपना सब देख सकते, देखभाल, हम अंदर बुद्धि है, ये है, धन है, पैसा है मेरे पास, मैं सब कर लेता हूँ। हाँ 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 हाँ। उसके लिए एक उदाहरण मेरे मन में जो विचार आया, सुबह मैं बता रहा हूँ। समझो आपके पास कोई शत्रु खड़ा है, बॉर्डर में है, पाकिस्तान बॉर्डर, वो तो लोग वहां बहुत घबराहट होता है, कब क्या होगा पता नहीं। तो उसी तरह ये बॉर्डर में एनिमीज है उधर, ये एनिमी बाहर ने, हमारे भीतर ही है। कौन है वो एनिमी? यही काम, क्रोध, लोभ, और हम लोग पहचानते भी नहीं कि ये हमारे शत्रु है। ये हमारे एनिमी हमारे अंदर ही बैठे, और हम लोग सोच रहे ये मेरा फ्रेंड है। वो विद्येनम ही वैरिनम, अपने वैरी को पहचानो, इससे बड़ा कोई वैरी है ही नहीं। कोई पाकिस्तान नहीं, चाइना नहीं, कोई नहीं, आपके पड़ोसी नहीं, वो नहीं, ये नहीं, यही हमारा बड़ा सबसे बड़ा वैरी। किधर है वो? हमारे भीतर बैठा है।
आवृतं ज्ञानएतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। ये सबसे बड़ा वैरी, और उसको हमारे अंदर रखे तो भयभीत होना क्या नहीं होना भी। ये हमारे अंदर ही बैठा है। पाकिस्तान वाले तो अंदर नहीं बैठे हो, कोई आतंकवादी अंदर नहीं, ये अंदर बैठा है। तो इससे हमें भयभीत होना है। भयभीत होकर भगवान को ऐसा पुकारना जैसे कोई नन्हा सा बच्चा, हेल्पलेस चाइल्ड, माँ के लिए रो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जब भी करो, और कीर्तन में भी इसी भावना से हाथ उठाकर भगवान की शरण, भगवान की रक्षा हमें मांगना चाहिए। ये अगर हमारे मन में नहीं है तो ऐसा है माला घुमा के मैं देख लेता हूँ सब ये ऐसा माला घुमाते रहे तो भी कितने, मैं नहीं बता रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कितने जन्म गए तो भी यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। ऑफेंसिव चैंटिंग करते जाओ, कितने जन्म गए तो भी यहाँ से मुक्त नहीं होने वाले। क्वालिटी क्वांटिटी सब बहुत जरूरत है, फिर ये परम गति सब हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान भी है, मुश्किल भी है। ये कैसा? समझो अभी हम किसी से बोले कि निर्जल एकादशी करो, इम्पॉसिबल, लेकिन कोशिश किया तो फिर कर रहे। अभी कुछ लोग नहीं करते थे, अभी बोल रहे नहीं ये निर्जल या आसान हो रहा है। और एक उदाहरण, अगर आपके हाथ में गाड़ी का चाबी दिया, अभी गाड़ी चलाओ, कार ड्राइव करो, मुझसे होता नहीं हो, लेकिन कोशिश करते गए, लर्निंग लाइसेंस मिल गया, और कोशिश करते गए, हाँ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। अभी कोई हमें बोले विमान चढ़ाओ, उड़ाओ, अभी विमान उड़ाना ये नहीं होता। अगर हम लोग कोशिश करते गए तो सीख लिया, तो वो क्या बड़ी बात है, वो भी उड़ा सकते। ये सब आसान भी है, मुश्किल भी है। मुश्किल उनके लिए है जो कोशिश नहीं करते। कोशिश करते गए तो अरे बाद में इतना ही है क्या है, अरे इतना है क्या, अरे जब आ गया तो इतना ही है क्या तब तक ही नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। देख लो आपके अनुभव में भी ये सब है। उसी तरह ये हम लोग कोशिश करते गए तो धीरे 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 सब आ जाता है। तो भगवान बता रहे, जो व्यक्ति इस 3 द्वार से बच गए उन्हीं को मिलेगा परम गति। वो श्लोक भी और एक बार, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय, विमुक्तः एतैर्, ये सभी 3 द्वार, तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरयत् आत्मनः श्रेयस् ततो याति पराम गतिम। उनको परम गति प्राप्त हो ही जाता है। The whole method is based on giving up lust, anger and greed. अभी सब चर्चा हो चुका है, अभी तात्पर्य में जो कृपा जी लिखे सब बता चुका हूँ। तो ये 3 द्वार से हमें मुक्त हो जाना, मुक्त होने के लिए रास्ता भी बताया। तो ये सब हमें करना चाहिए। तो 23 में भगवान क्या बताते देखो, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, अगर इसको अलक्ष्य कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, वर्तते काम कारतः,
न स सिद्धिम अवाप्नोति, वो सफलता नहीं पाएगा। न सुखम न पराम गतिम, वो इस संसार में सुख से रह भी नहीं सकता और परम गति तो दूर की बात हो गया। He who discards scriptural injunctions, शास्त्र में जो बताया गया उसको अलक्ष्य कर दिया। यहां शब्द है उत्सृज्य। उत्सृज्य का मतलब गिविंग अप, छोड़ दिया, अलक्ष्य कर दिया। एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विम्स, जो मन में आए वही करते गया। क्या होगा? अटेन्स नीदर परफेक्शन नॉर हैप्पीनेस, उसका जीवन सिद्ध नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, नॉर हैप्पीनेस, वो सुखी नहीं रह सकता, नॉर द सुप्रीम डेस्टिनेशन, परम गति भी प्राप्त नहीं होगा। तो लोग देखो गलत रास्ते पे चले गए तो वो लोग सुखी नहीं है, और परम गति कहाँ मिलेगा उनको? तो ये शास्त्र की विधि को हमें पालन करना ही है, तो ही हमें परम गति प्राप्त होता है। उसके लिए प्रभुपाद जी का एक बहुत सरल उदाहरण, समझो कोई प्रधानमंत्री को मिलना चाहता है तो चलो डायरेक्ट जाएंगे, मिल लेंगे। क्या जैसे हमें कोई मिलने आता है ऐसा जा सकते क्या? हमें कोई मिलने आना है तो डायरेक्ट आ जाते इधर। ये क्यों आया ये अभी, हम लोग सोचते हैं, लेकिन वो हमारी क्या बड़ा बात है, मिलने के लिए डायरेक्ट कोई आ जाता है। ऐसा प्रधानमंत्री को जाकर मिल सकते क्या? नहीं, उसमें प्रोटोकॉल होता है। वो पहला यहाँ एप्लीकेशन लिखना, या लोकल की जो एमपी है उनके थ्रू जाना, वो उधर सेक्रेटरी में जाएगा, क्या क्या रिवाज होता है, वो सब अगर फॉलो करते गए और हमारा अगर कारण अच्छा है, हो सकता है अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। जब अपॉइंटमेंट मिल गया तब जाकर उनको मिल सकते, वो भी कुछ क्षण के लिए मात्र। ऐसा नहीं कि मिल गया 1 घंटा 2 घंटा उनके साथ बैठेंगे। मैं देखा खुद एक बड़े बड़े कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं पहला वो बिजनेस में जब था तो उनको मिलने गया पुणे में, तो उधर पहले 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसा बोलते थे। अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं, वो उसमें ही लिखा है 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, बस उसमें ही जो भी बात करना है करके फटाफट बाहर आ जाना। और जब मैं एक बार किसी बेंगलोर में बड़ा डॉक्टर को मिलने गया, वहाँ भी ऐसा ही, सारा दिन बैठा है। वो अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट है उसी दिन का, लेकिन सारा दिन बैठ 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 कर थक गया। जब आ गया पहाड़ी, 2-3 मिनट भी देखा नहीं, हो फटाफट हाँ यस नेक्स्ट। ये उदाहरण रूपा जी बता रहे, एक बड़ा व्यक्ति को मिलने के लिए इतना सब कुछ हमें करना पड़ता है, डायरेक्ट कभी नहीं होता। और ये व्यक्ति को क्या है भगवान के सामने, कोई बड़ा प्रधानमंत्री है और कोई बड़ा व्यक्ति भी है, तो उनको मिलना ये सब फॉलो करना पड़ता है। और भगवान को डायरेक्ट नहीं, वहाँ भी जो प्रोटोकॉल है गुरु के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप स्टेप शास्त्र के जो इंजंक्शंस है उसी के अनुसार हम लोग अगर करते गए धीरे 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 हो जाएगा, एक दिन सफलता प्राप्त हो जाएगा। और निग्लेक्ट कर लिया तो
मैं अपना रास्ता खुद बता लेता हूं, कर लेता हूं, ये सभी चलने वाला नहीं। As described before, the Shastra Vidya or direction of the Shastra is given to the different castes and orders of human society. Everyone is expected to follow these rules and regulations. तो और एक पॉइंट प्रभुपाद जी ने लिखा, अभी 5 मिनट से खत्म कर देता हूँ। देखो, अलग अलग वर्ण है, अलग अलग आश्रम है। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम का जो कर्तव्य है, अगर हम लोग वो पालन करते गए तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते। क्या है वो श्लोक? अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर परमां गता। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर परमां गता। तो ये नैमिषारण्य में जो शौनकादि ऋषि सब बैठे थे उधर, सूत गोस्वामी ये बताते। अतः पुंभिर द्विज, द्विज का मतलब जिनका दूसरा जन्म हो चुका है, और उसमें ही श्रेष्ठ का मतलब ब्राह्मण, वो बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास, वो बेस्ट ऑफ द ट्वाइस बॉर्न, यानी कि ब्राह्मण। अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागशः, कोई ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वर्णाश्रम विभाग। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, अपने अपने धर्म की अगर कोई पालन कर रहा है, ब्राह्मण अपना कर्तव्य कर रहा है, क्षत्रिय अपना कर्तव्य कर रहा है, वैश्य भी अपने कर्तव्य कर रहे, और शूद्र भी अपने कर्तव्य कर रहे, कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ अपने अपने दिया हुआ कर्तव्य करते गए तो स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि, वो सफलता पा जाता है, परफेक्ट हो जाता है, परम गति प्राप्त हो जाए। तो रास्ता भी है, तो वही हमें पालन करना। तो तात्पर्य पूर्ण हो गया। द वर्ड काम कारता इज वेरी सिंपल, पर्सन हु नोज knowingly violates the rules and regulations acts lust। तो अगर शास्त्र के विषय को अलक्ष्य कर दिया तो अभी भी सुखी नहीं रह सकते। जैसे उदाहरण, देश के कानून अगर तोड़ते गए तो क्या होगा? हम लोग आराम से रह सकते हैं? वो टैक्स नहीं भरा, ये नहीं किया, उधर नहीं किया, और कोई चोरी किया, ये किया, तो घर में आराम से रह सकते क्या? ये कभी भी डर रहता है, कब पुलिस आएगा, कब पकड़ेगा। तो उसी तरह अगर हम लोग संतुष्ट रहना चाहते हैं तो जो भी देश के कानून है उसकी पालन करते गए तो आराम से रह सकते बाहर। नहीं तो पुलिस का डर, उसका डर, वो अंत में पकड़कर जेल में डाल देगा। ऐसा ही है ये भी। शास्त्र में जो बताया गया वो सही तरह से हम लोग करते गए तो यहाँ भी सुखी से रह सकते, और अंत में शरीर त्यागने के बाद कृष्ण के धाम वापस चले जाएंगे। तो अभी आज का 2 श्लोक तात्पर्य भी पूर्ण हो गया। कल सुबह 9 से 10 भागवत के प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम इसी वक्त ये आखिरी श्लोक है 16 चैप्टर, तो 24 वर्ष कल शाम देख लेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय।
हरे कृष्ण।